तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं शल्यक्रिया विधि। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके क्लास 12th बायोलॉजी के जनन शास्त्र वाले चैप्टर से लिया गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में 5 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में पूछेगा तो इसका फिगर भी बनाना होगा और 3 नंबर में पूछेगा तो आप बिना फिगर के लिख सकते हैं। तो इसमें शल्यक्रिया विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? पहली विधि होती है वैसेक्टॉमी और दूसरी विधि होती है ट्यूबेक्टॉमी। जो वैसेक्टॉमी होती है इसकी हिंदी होती है पुरुष नसबंदी, यानी कि पुरुष नसबंदी को वैसेक्टॉमी बोलते हैं। और जो ट्यूबेक्टॉमी होती है वो होती है महिला नसबंदी। तो ये ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी ये शल्य क्रिया विधियां होती हैं। तो इन्हें हम आसानी से समझेंगे। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और इसके आने के चांसेस भी रहते हैं बहुत। तो जो शल्य क्रिया विधियां होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता को बंधीकरण द्वारा स्थायी रूप से रोका जा सकता है, यानी कि जो संतान उत्पन्न करने की क्षमताएं होती हैं उनको बंधीकरण के द्वारा स्थायी रूप से रोका जा सकता है। कौन कौन सी स्थायी विधियां होती हैं? एक होती है वैसेक्टॉमी, दूसरी होती है ट्यूबेक्टॉमी। तो ये दोनों स्थायी विधियां होती हैं। तो सबसे पहले वैसेक्टॉमी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद ट्यूबेक्टॉमी को समझेंगे। जो वैसेक्टॉमी होती है ये बेसिकली होती है पुरुष नसबंदी, यानी कि पुरुषों में जो नसबंदी की जाती है उसे बोलते हैं वैसेक्टॉमी। तो ये इसका फिगर होगा, यानी कि मेल में जो वैसेक्टॉमी की जाती है तो वो कुछ इस तरीके से की जाती है। यहाँ से कट लगाकर आपस में बांध दिया जाता है। कट लगा हुआ है और बंधे हुए हैं। ये जो वृषण है, वृषण से जो नली निकलती है, शुक्रवाहिनी निकलती है, उसको काट कर बांध दिया जाता है। कटी हुई है और बंधी हुई हैं, टाँके लगे हुए हैं। तो इसी को वैसेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी में क्या दिया हुआ है कि इस क्रिया में पुरुषों में बंधीकरण क्रिया के लिए वृषण कोष के पास एक छोटा सा ऑपरेशन करके शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। यानी कि ये जो विधियां होती है इसमें बंधीकरण क्रिया के लिए क्या किया जाता है, जो वृषण को होता है उसके पास एक छोटा सा ऑपरेशन करके शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। यानी जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु जो होता है वो सीमेन में नहीं पहुंच पाता है। यानी कि जो स्पर्म होता है वो सीमेन में नहीं पहुंच पाता है। यानी कि इससे जब सीमेन निकलेगा तो ये यहीं पे जाके अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, जिससे ये सीमेन तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी कि यहाँ तक जाते जाते ये बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसका आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इसका एक नया रूप प्रस्तुत हुआ है जिसे नॉन स्केल्प वैसेक्टॉमी यानी कि NSV कहते हैं। यानी कि अब नॉन स्केल्प वैसेक्टॉमी भी उपयोग में ली जाने लगी है। ये वैसेक्टॉमी एक छोटा सा टॉपिक हो गया। आप इसका इस तरीके से फिगर बनाएंगे, नर जनन तंत्र का फिगर बनाएंगे, उसमें जो शुक्रवाहिनी होगी उसको काट कर बांध देंगे तो ये पुरुष नसबंदी का फिगर बन जाएगा। नीचे लिख देंगे मेल नसबंदी या फिर वैसेक्टॉमी लिख देंगे आप, तो ये फिगर बन जाएगा। अब ट्यूबेक्टॉमी देख लेते हैं, यानी कि महिला नसबंदी जो होती है उसे देख लेते हैं कि ट्यूबेक्टॉमी क्या होता है। तो ट्यूबेक्टॉमी में दिया हुआ है कि स्त्रियों में यह शल्य क्रिया ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। यानी कि ये शल्य क्रिया जो होती है स्त्रियों में ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो अंडवाहिनी नली ये वाली होती है इसे काट कर बांध दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे ऑपरेशन करके इसे बांध दिया जाता है, जिससे इसके गर्भाशय तक स्पर्म ना पहुंच पाए, तब तो भ्रूण निर्माण ना हो पाए। तो ये फिगर है महिला नसबंदी का। तो इसमें ट्यूबेक्टॉमी से इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि स्त्रियों में यह शल्य क्रिया ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है। इसमें स्त्रियों की फैलोपियन नलिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है। यानी कि जो फैलोपियन नलिकाएं जिसे अंडवाहिनी बोलते हैं, फैलोपियन नलिकाएं यानी कि अंडवाहिनी बोलते हैं, इन्हें काटकर बांध देते हैं, जिसके कारण अंडाणु तो बनते हैं लेकिन फैलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जा पाते हैं। यानी कि अंडाणु तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे अंडाणु तो अंडाशय में बनेगा, लेकिन ये यहाँ से आके फैलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जाने, यानी कि गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब तक गर्भाशय तक अंडाणु नहीं पहुंचेगा तब तक वह शुक्राणु से नहीं मिल पाएगा, जिससे भ्रूण का यानी कि अंडाणु में निषेचन की क्रिया नहीं हो पाएगी और भ्रूण का निर्माण किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसे ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं।
महिला नसबंदी बोलते हैं। और आगे दिया हुआ है लेकिन फैलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जा पाते, यानी कि ये अंडाणु बनते हैं लेकिन फैलोपियन ट्यूब के आगे नहीं जा सकते, जिससे निषेचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है। ये ऑपरेशन के बाद निषेचन की प्रक्रिया पूरी तरीके से रुक जाएगी। तो आप इस तरीके से महिला नसबंदी का आप फिगर बना सकते हैं, यानी कि ट्यूबेक्टॉमी का फिगर बना सकते हैं। तो ये शल्य क्रिया विधियां होती हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत रहेंगे। तो इसे आप सबसे पहले तो ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब इसके फिगर का भी आपको एक साथ स्क्रीनशॉट दिए देते, तो अब इसके फिगर का भी स्क्रीनशॉट कर लें। और फिगर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कट लगा के बांध का निशान लगा देना है, यहाँ भी कट लगा के बंधीकरण का इसका निशान लगा देना है। इस तरीके से यहाँ भी करना है, यानी कि मेल में और फीमेल में दोनों में बांध कर निशान जरूर लगाना है। अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी में बांध कर निशान जरूर लगाना है। तो ये आपका शल्य क्रिया विधियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा। अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो चित्र सहित शायद ना पूछा जाए, अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो चित्र सहित पूछा जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आप किसी भी सेट को उठाकर देख लें, उसमें लगभग ये पूछा जाएगा। 80% चांस रहेंगे ये हर साल 3 साल 4 सेट में पूछा जाता है। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।